परमार्थ जीव, टंकोत्कीर्ण एक जीव कैसे लक्षण वाला है, इसकी चर्चा मूल गाथा में 8 विशेषणों के माध्यम से कुंदकुंदाचार्य ने की और उन 8 विशेषणों की सिद्धि हेतु सहित वो 8 विशेषण, एक एक विशेषण कैसे घटित होता है, क्यों है, इस पर और गहराई में जाते हुए अमृतचंद्राचार्य हर एक के विभिन्न बिंदु ले रहे हैं। कुंदकुंदाचार्य अरसम अरुवम अगंधम ऐसा लिख रहे होंगे, तब अरस ऐसा लिखते समय क्या संचेतन चल रहा होगा उनका, क्या सोच रहे होंगे। मैं अरस हूँ, वो अरस, यदि वे ये तर्क विचार करते क्यों मैं अरस ऐसा चिंतन कर रहा हूँ, अपने आप को समझ रहा हूँ, तो क्यों, तो कौन से तर्क, कौन से हेतु उनके ख्याल में आते। अमृतचंद्र आचार्य ने जो स्पष्ट किया है वो कहते उसी प्रकार के हेतु उनके ख्याल में भी आते। गुरुदेव बहुत बार ये कहते हैं, अमृतचंद्र आचार्य ने जो ये टीका लिखी है वो कुंदकुंद आचार्य के हृदय में बैठ करके, इसका जो ये भाव खोला है वो कुंदकुंद आचार्य के हृदय में बैठ करके, हृदय में बैठ करके मतलब माने वो हृदय में बैठने से क्या भाव वो कहना चाहते होंगे, इससे वो क्या स्पष्ट करना चाहते होंगे, वो ऐसा भाव लेते हुए। भावों की समानता हो सकती है, निश्चित हो सकती है, क्यों, क्योंकि दोनों छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हैं। दूसरा, तम येयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेन, एकत्व विभक्त आत्मा को बताने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उसकी टीका लिख रहे हैं अमृतचंद्राचार्य। तो वो भाव एक ही हुआ ना, विषय एक हुआ, दोनों एक भूमिका में है, दोनों एक ही विषय को स्पष्ट करना चाहते हैं, इसलिए वह वही भाव, वो उसी प्रकार का भाव वो निश्चित रूप से प्रकट होगा। इसलिए जो अमृतचंद्र आचार्य ने खुलासा किया विशेष, वह कुंदकुंद आचार्य के संक्षेप कहने में निश्चित रूप से वही भाव होना चाहिए, वही भाव है, ऐसा समझ करके अपन चलते हैं। अनिर्दिष्ट संस्थान, इसकी चर्चा अपन ने कल की थी, आज मैं पूछ नहीं रहा हूँ, कल पूछूंगा, आज मैं स्वयं दोहरा रहा हूँ इसे। प्रारंभ के जो 5 विशेषण जो कि पुद्गल द्रव्य से भिन्नता वाले हैं, वे 5 विशेषण उनके पुनः 6 बिंदु निकाले अमृतचंद्राचार्य ने। चूंकि वे 5 विशेषणों में 4 पुद्गल द्रव्य के गुण हैं और 1 पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो उनमें से हम 4 को एक साथ ले सकते हैं। अनुशीलन जिनने पढ़ लिया होगा उनको ध्यान में होगा, वो चारों को एक साथ लेते हुए आगे स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो उसी तरह से वो चारों को एक साथ लेते हुए मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान देना। कल आपकी में से किसी से पूछेंगे, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला भी बोल कल पूछेंगे, अव्यक्त वाली भी चर्चा हो जाएगी, तो अव्यक्त वाली बात भी। 4 को लेंगे, 5 को क्यों नहीं। अरस, अरूप, अगंध और अशब्द और अस्पर्श, अस्पर्श और जोड़ना है, तो 5 एक साथ क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो अशब्द है उस बोल में पर्याय की बात ली गई है, इसलिए वहाँ वो पर्याय वाला शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए उसे एक साथ शामिल नहीं कर सकते। बाकी 4 को एक साथ शामिल कर सकते हैं, प्रयास करते हैं। पहला जो बोल है, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण मुझ में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण नहीं है, इसलिए मैं, आप क्या क्या लगाएंगे, अस्पर्श हूँ,
अरस हूँ, अगंध हूँ और अरूप हूँ। अवर्ण हूँ, अरूप हूँ। यहाँ अरूप शब्द लिया इसलिए अरूप शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ये पहला बोल। दूसरा, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण मैं स्वयं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुण वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं अस्पर्श हूँ, अगंध हूँ, अरस हूँ और अरूप हूँ। तीसरा, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामी मैं नहीं हूँ, इसलिए द्रव्येंद्रियों के आलंबन से, अब हर एक को लगाना पड़ेगा, स्पर्श को छूता नहीं हूँ, रस को चखता नहीं हूँ, गंध को सूंघता नहीं हूँ और वर्ण को देखता नहीं हूँ, इसलिए मैं अस्पर्श हूँ, अरस हूँ, अगंध हूँ और अवर्ण हूँ। चौथा, स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो क्षायोपशमिक भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं भावेंद्रिय के आलंबन से भी स्पर्श से अपन स्पर्श रस गंध वर्ण एक क्रम से ले रहे ना, इसलिए उसी तरीके से ले रहे। स्पर्श को छूता नहीं हूँ, रस को चखता नहीं हूँ, गंध को सूंघता नहीं हूँ और वर्ण को देखता नहीं हूँ, इसलिए मैं अस्पर्श हूँ, अरस हूँ, अगंध हूँ और अवर्ण हूँ। पांचवा, अब यहाँ एक एक के साथ यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि एक एक रूप परिणमित नहीं होता और यहाँ अपन चारों एक साथ ले रहे हैं। अब चारों को एक साथ लेने में भी उन सबको ऐसा घटित कर सकते हैं। समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप, एक ही संवेदन परिणाम रूप से परिणमना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं अकेले स्पर्श वेदना परिणाम को प्राप्त होकर स्पर्श को नहीं छूता, अकेले रस वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रस को नहीं चखता, अकेले गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर गंध को नहीं सूंघता और अकेले स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर स्पर्श को नहीं छूता, इसलिए मैं स्पर्श पहले ले लिया था, वर्ण को नहीं देखता, इसलिए मैं अस्पर्श हूँ, अरस हूँ, अगंध हूँ और अवर्ण हूँ। पांचवा हो गया ना। छठवा, समस्त गेयों का ज्ञान होने पर भी सकल गेय गायक के तादात्म्य का निषेध होने से स्पर्श के, रस के, गंध के, वर्ण के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी मैं स्वयं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए मैं अस्पर्श, अरस, अगंध और अवर्ण हूँ या अरूप हूँ। इस तरह से ये 6 बोलों पर हम घटित कर सकते हैं। पर्याय अशब्द के लिए पर्याय शब्द का प्रयोग करते हुए इसी तरह से घटित करना है। अनिर्दिष्ट संस्थान, इसके बाद अनिर्दिष्ट संस्थान है ना। कितने बोल लिए इसके? 4 बोल लिए। सबसे पहला बोल, शरीर के आकार के कारण से जीव को आकार वाला कहना, निर्देशित करना, संस्थान वाला निर्देशित करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर पुद्गल द्रव्य से बना हुआ है। पुद्गल द्रव्य से बने हुए शरीर के संस्थान के कारण जीव का संस्थान निर्देशित करना ये उचित नहीं है। मेरा संस्थान निर्देशित करना उचित नहीं है, इसलिए मैं कैसा हूँ? अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ। अपने नियत स्वभाव से, असंख्यात प्रदेश, ये जो मेरा एक निश्चित स्वभाव है, इस निश्चित स्वभाव से अनिश्चित ऐसे जो अनंत शरीर, उन अनंत शरीरों में मैं रहता हूँ, इसलिए उन शरीरों के संस्थान के कारण से मेरा संस्थान निर्देशित करना उचित नहीं है, इसलिए मैं कैसा हूँ? अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हूँ। तीसरा, संस्थान नामक नाम कर्म का उदय पुद्गल में आता है, उसके कारण से संस्थान हो तो शरीर का संस्थान होगा, लेकिन मेरा संस्थान उसके कारण से निर्देशित करना उचित नहीं है, इसलिए मैं कैसा हूँ? अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ। जितने जगत में पदार्थ है वे सारे पदार्थ
अपने अपने विभिन्न संस्थान रूप से परिणमित होते हैं, और वे जो विभिन्न संस्थान प्रत्येक द्रव्यों के, उन सब द्रव्यों के वो संस्थानों के साथ मैं संवेदन के द्वारा संबंधित होता हूँ। मैंने मेरा स्वभाव संवेदन से उनसे संबंधित होने का है। माने संस्थान से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। ये संबंध है अकेले, ये मेरे शरीर के संस्थान की बात नहीं। जगत में जितने पदार्थ हैं, उन जगत के सारे पदार्थों के विभिन्न प्रकार के संस्थान, और उन संस्थानों से मैं अपने संवेदन से संबंधित होता हूँ। और संवेदन से संबंधित होने का अर्थ क्या? उन सारे आकारों को, संस्थानों को मैं जानता हूँ। तो उन सारे संस्थानों को जानते हुए भी अब एक हेतु दिया उसके साथ में, ये सारे लोक के साथ एक में एक होने का मेरा स्वभाव नहीं है, अशक्य है। सारे लोक के साथ संवलित होना ये अशक्य होने से उससे मैं रहित हूँ, सारे लोक से मिलाप से मैं रहित हूँ। इसका अर्थ हुए जो सारे जो संस्थान जिनके साथ मेरा संवेदन ज्ञान संबंधित हुआ, अर्थात मैंने उनको जाना, लेकिन उनके साथ एक में एक मैं नहीं हुआ, उनके मिलाप से रहित हुआ, इसलिए उनके संस्थान से कोई संबंध नहीं हुआ। और संस्थान से संबंधित नहीं हुआ तो फिर कौन सा संस्थान मेरा निर्दिष्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ। चौथे बोल का जो अनुवाद है, कुछ शब्द छूट गए हिंदी अनुवाद में। हिंदी ऊपर से आप मिलाइए, मिला के पढ़ते तो आपको ख्याल में आता। मैं पढ़ता हूँ ऊपर में क्या छूट रहा आप बताना। प्रति विशिष्ट संस्थान परिणत समस्त वस्तु तत्व संवलित सहज संवेदन शक्तित्वे अपि स्वयं अखिल लोक संवलन शून्य उपजायमान निर्मल अनुभूति तया अत्यंतम असंस्थानत्वात् च अनिर्दिष्ट संस्थानः। भिन्न भिन्न, अभी पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ अब। भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ स्वाभाविक संवेदन शक्ति से संबंधित होने पर भी, ये तो बराबर आ गया, सहज संवेदन शक्तित्वे अपि, ठीक है ना। अब जीव समस्त लोक के मिलाप से रहित है, ये भी हो गया। अखिल लोक संवलन शून्य, ठीक है, मिलाप से रहित, संवलन शून्य, संवलन एक दूसरे में सम्मिलित होना, मिल जाना, उससे रहित है। अब यहाँ सीधा लिखा कि अतः जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। अब इसके बाद का पूरा विषय छूट गया। निर्मल अनुभूति तया अत्यंतम असंस्थानत्वात्, वो उन सब के आकारों को मैंने जाना, लेकिन आकारों को जानने पर भी मैं कैसा रहा? मात्र अनुभूति रूप रहा। यह अनुभूति का अर्थ है ज्ञान, जानने के। अनुभूति आत्मानुभूति नहीं है, जानना। उन सब के जानने रूप से परिणमित हुआ। जो पीछे के अरस अरूप अगंध, इनमें जो अंतिम बोल था, गेय गायक तादात्म्य का निषेध होने से, माने जानता तो है लेकिन तादात्म्य का निषेध होने के कारण से रस रूप परिणमित नहीं होता। तो इसलिए रस, ऐसे ही वे संस्थान सब जानने में आए, लेकिन संस्थान जानने में आने पर भी ज्ञान रूप से तो परिणमित हुआ, उन आकार रूप से परिणमित नहीं हुआ। आकारों से तो शून्य रहा, और शून्य रहा लेकिन निर्मल अनुभूति रूप रहा, निर्मल ज्ञान रूप रहा। दर्पण में जैसे जितने पदार्थों के आकार प्रकार झलके, उन सब आकार प्रकारों के झलकने प्रतिबिंबित होने पर भी दर्पण कैसा रहा? स्वच्छ रहा। जैसा स्वच्छ था बिल्कुल वैसा का वैसे ही स्वच्छ रहा, इसलिए वो उनके आकार रूप नहीं हुआ। वैसे ही
ज्ञान ने भी सारे आकारों को जाना, लेकिन सारे आकारों को जानने पर भी किसी भी आकार रूप नहीं हुआ, ज्ञान रूप ही रहा। ज्ञेयाकार ज्ञानाकार की बात करते हैं ना, जिन जिन ज्ञेयों को जानता है उन ज्ञेयों के आकार होता है कि कौन, ये ज्ञान। तो उन ज्ञेयों के जानते हुए ज्ञान जो ज्ञेयाकार हुआ, सचमुच ज्ञेयाकार हो गया कि ज्ञानाकार ही रहा। ज्ञानाकार रहकर ज्ञेयाकार रूप होता है कि ज्ञानाकारपना छोड़ करके ज्ञेयाकार रूप होता है। और ज्ञेयाकार रूप होता है, इसका भाव क्या? ज्ञेयाकार रूप होता है, इसका भाव उस ज्ञेय को जानता है, जानने रूप से परिणमित होता है। तो जानने रूप से परिणमित हुआ तो जाना, तो जाना तो ज्ञान का ही परिणमन हुआ ना, इसलिए ज्ञान रूप रहा, इसलिए वास्तव में तो ज्ञानाकार रहा। तो ये जो कहा कि निर्मल अनुभूति तया, ये तो उसके साथ क्या दिया? अखिल लोक संवलन शून्य उपजायमान, समस्त लोक के मिलन से रहित है। अब सारे लोक में किस किस के आकार की बात करते, इसलिए सामान्य कह दिया। और उससे पहली पंक्ति में कह दिया था अपने अपने विभिन्न आकारों से परिणमित जितने पदार्थ है और उन सबको लोक के रूप में ले लिया। तो वे जितने अपने अपने आकार से परिणमित जितने पदार्थ, जिनको सबको एक साथ लोक कह दिया, उस लोक के मिलाप से रहित है। इसका मतलब वे आकार आत्मा में नहीं आए हैं, उनसे रहित है। केवल ज्ञान की कल्पना करो, केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान में एक साथ कितने आकार झलक रहे हैं, कितने। एक मैं अपने जीव की बात करूं, मेरा मैं जीव द्रव्य, और अनादि काल से अभी तक वो जितने अनंत शरीर मैंने धारण किए, वो अनंत शरीरों के जितने आकार, और अभी यहाँ से लेकर और मुक्त होने तक और जितने शरीर में धारण करूँगा वहाँ तक के वो जितने आकार, वे सभी आकार, ये एक मेरे जीव द्रव्य के वे आकार, अभी तो अपन ने अकेले जितने जितने एक जन्म समझ लो भाव वाले जितने शरीर धारण किए, एक एक शरीर पकड़ा, उन शरीरों में भी एक एक शरीर में भी एक एक समय जो शरीर ने आकार लिया होगा, वो आकार जितने बदले होंगे, वे एक एक समय के आकार अनादि काल से लेकर के वो अनंत काल तक इसलिए नहीं कह सकते हैं, कम से कम अपने लिए तो मैं कह ही सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुक्त अवस्था निश्चित रूप से प्रकट होगी, और मुक्त अवस्था होने के बाद जो एक अंतिम आकार होगा, और उसके बाद तो कोई आकार बदलने वाला नहीं है, वो वैसे के वैसे आकार रहने वाला है। लेकिन उसके पहले तक जितने आकार प्रति समय के, एक एक समय के, उतने सब आकार केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जानने में आ रहे हैं। एक मेरे एक जीव द्रव्य के, वो ऐसे अनंत जीव और अनंत अनंत पुद्गल, एक एक परमाणु, वो परमाणु का तो आकार क्या होगा, लेकिन परमाणु ने स्कंद के साथ मिल करके जितने आकार धारण किए, अब वो पुद्गल के साथ तो विचित्रता है। वो पुद्गल तो उसका तो कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। वो परमाणु भले ही मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, ये फिर से स्कंद रूप से होगा, स्कंद रूप से होकर के फिर नए आकार धारण करता जाएगा। तो उसमें जितने आकार हो चुके, वर्तमान हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, वे सारे के सारे आकार, और ऐसे प्रत्येक द्रव्य के। माने ये जो पहला वाक्य लिखा हुआ है ना, उस वाक्य का विस्तार करो। अनिर्देश संस्थान वाले पहला वाक्य नहीं, चौथे बोल की शुरुआत, अनिर्देश संस्थान के चौथे बोल की, प्रति विशिष्ट संस्थान परिणत समस्त वस्तु तत्व, ये इसका अर्थ हिंदी में लीजिए। भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप, ये जो समस्त वस्तुओं का जो स्वरूप है ना, ये स्वरूप अर्थ उसे आकार से संबंधित है। संस्थान वाला बोल चल रहा है ना, इसलिए वो आकार से संबंधित है। तो अब वे संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तु, तो एक वस्तु
अपनी जितनी पर्याय होती है वो उतनी पर्यायों में उसका जो अलग अलग आकार है। जीव और पुद्गल की बात की अपन ने, धर्म अधर्म आकाश काल की बात करें तो धर्म अधर्म आकाश काल की बात करेंगे, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसमें तो परिवर्तन होने वाला नहीं है ना। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जो एक आकार उनका निश्चित है वो उसी रूप में रहने वाले हैं। तो उनके तो धर्म द्रव्य का एक आकार, अधर्म द्रव्य का एक आकार, आकाश द्रव्य का एक आकार, और असंख्यात जो कालानु है उनके असंख्यात आकार, वे आकार प्रतिबिंबित हो रहे हैं। लेकिन जीव पुद्गल के तो जितने अनादि से और अभव्य जीव जितने होंगे वो अनंत काल तक अभी ऐसे ही शरीर धारण करते हुए परिभ्रमण करेंगे। वो उनके वे सभी आकार, उन सारे आकारों के साथ वो केवल ज्ञान के उन सबको जानने का स्वभाव होने के कारण से वह स्वाभाविक संवेदन शक्ति से संबंधित होने पर भी वो सारे के सारे आकार उसमें झलक रहे हैं। पहली बार ऐसा पढ़ने में तो ये आएगा, जगत के जितने पदार्थ है उन सब के आकार मेरे ज्ञान में, मैं भी सर्वज्ञत्व शक्ति वाला हूँ, इसलिए मेरे ज्ञान में झलकते हैं, झलके, और जब वह सर्वज्ञता प्रकट होगी तब झलकेंगे। लेकिन अकेले वर्तमान के क्यों, केवल ज्ञान होने पर भूत भविष्य के भी झलकेंगे। तो उतने वे सारे आकार झलकते हुए भी उन सबके मिलाप से रहित हूँ, वो मुझरूप नहीं होते हैं। वे सारे आकार मुझरूप नहीं होते। मैं कैसा रहता हूँ? निर्मल अनुभूति रूप। तो निर्मल अनुभूति तया, और उससे अत्यंतम असंस्थानत्वात्, मैं तो संस्थान से रहित हूँ। मेरा अपना जो आकार है वो है, उन आकारों से मैं रहित हूँ, उन सभी के आकारों से। माने जैसे वो पीछे के बोलों में अंतिम बोल था, उनके ज्ञान रूप से परिणमित होने पर भी उन रूप परिणमित नहीं होता, वैसे ही उनके ज्ञान रूप से आकारों के समस्त आकारों के ज्ञान रूप से परिणमित होने पर भी उनके आकार रूप परिणमित नहीं होता, असंस्थानत्वात्। इसलिए मैं कैसा हूँ? अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ। तो ये अनिर्दिष्ट संस्थान की थोड़ी और चर्चा करने की। अब अव्यक्त की तरफ चलते हैं। अव्यक्त के भी 6 हेतु निकाले हैं। मैं अव्यक्त हूँ, क्यों अव्यक्त हूँ? पहला बोल लिया है, षड द्रव्यात्मक लोकात् ज्ञेयात् व्यक्तात् अन्यत्वात्। षड द्रव्यात्मक लोक जो कि ज्ञेय है और वह व्यक्त है, और उससे मैं अन्य हूँ, इसलिए कैसा हूँ? अव्यक्त हूँ। दूसरा बोल, कषाय चक्रात् भावकात् व्यक्तात् अन्यत्वात्। कषाय चक्र जो भावक है और व्यक्त है, अब उससे अन्य हूँ, इसलिए मैं कैसा हूँ? अव्यक्त हूँ। ये जो प्रारंभ के 2 बोल लिए हुए हैं, ये भेद विज्ञान से संबंधित अमृतचंद्र आचार्य की ये शैली रही है। अमृतचंद्र आचार्य कुंद आचार्य की, क्योंकि कुंद आचार्य की मूल गाथाओं में भी है, वे सारे जगत को समझ लीजिए 2 भागों में बांटते हैं जिनसे भेद विज्ञान कराना है। पर द्रव्य, पर भाव, और उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, इनसे जो भेद विज्ञान कराते हैं उन्हें यहाँ 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक ज्ञेय और दूसरे भावक भाव। ज्ञेय भाव और भावक भाव। और ये जो भेद विज्ञान है, ये भेद विज्ञान 31वीं गाथा से प्रारंभ हो जाता है। 31वीं, 32, 33वीं गाथा, 3 गाथाएं जो है निश्चय स्तुति वाली। उस निश्चय स्तुतियों में पहली निश्चय स्तुति है ज्ञेय गायक संकर दोष के परिहार पूर्वक। ज्ञेय गायक संकर दोष, उसका परिहार। तो इसका अर्थ ज्ञेय गायक इनका संकर नहीं होना चाहिए, दोष है, इसका परिहार करना है। इसका मतलब ज्ञेय गायक का भेद करना है, ज्ञेय भावों से गायक को भिन्न करना है। तो उसकी विधि सब 31वीं गाथा में
पीछे जब क्रम से वहाँ जाएंगे, पीछे से आएंगे वहाँ तक, तब वहाँ पढ़ेंगे। फिर 32-33 गाथा में ये मोह को जीतने और मोह के नाश की जो बात की है, वो भाव्य भावक संकर दोष के परिहार वाली बात है। भाव्य भावक संकर दोष का परिहार, तो वे भावक और उन रूप से होने वाला आत्मा भाव्य और उनका भेद विज्ञान कराना है। तो भावक भावों से भेद विज्ञान, तो गेय भावों से और भावक भावों से। और पुनः 36-37 नंबर की गाथाएं, उन 36-37 जो मूल गाथा है उसमें भी भावक भाव से और गेय भावों से भेद विज्ञान कराया। वो 2 गाथाओं में तो और स्पष्ट होता है, देखिए नीचे पीछे निकाल करके। 36वीं गाथा है, नत्थि मम कोवि मोहो। आप निकाल लीजिए 87 पेज पर, और पद्यानुवाद बोलिए इसका। 87, हाँ बोलिए एक साथ। जो मोहादि है, जिसे यहाँ पर मोह, राग, द्वेष, और उनके फिर विस्तार करना, राग द्वेष में जाकर के क्रोध, मान, माया, लोभ, वो सब उसी के भेद है। उन सब को अभी जो प्रकरण चल रहा है इसमें कषाय चक्र शब्द से दिया है। कषाय चक्र दूसरे बोल में वो कषाय चक्र, और वे सभी क्या है, भावक भाव है। जो अभी 36वीं गाथा पढ़ी थी उसकी टीका प्रारंभिक, निश्चय से फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं है। भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य से रचित मोह, तो एक अकेले मोह यहाँ उपलक्षण कहा हुआ है। और अमृतचंद्र आचार्य की विशेषता है, वे अंत में आकर के ये कहते हैं, वो इसी तरह 16 सूत्र बना लेना चाहिए। ये 88 पेज पर वो 33वें श्लोक के बाद लिया है उन्होंने। एवमेव च मोह पद परिवर्तनेन राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मनोवचन काय श्रोत्र चक्षुर घ्राण रसन स्पर्शन सूत्राणी षोडश व्याख्यानी। 16 सूत्र बनाने के लिए कहते हैं। तो मोह की जगह राग द्वेष ये बदल करके, राग मेरा नहीं है, द्वेष मेरा नहीं, माने वे सभी भावक भाव है, अकेला मोह ही नहीं, वे सभी कषाय जितने हैं वे सब भावक के भाव है। कैसे भावक के? फलदान की सामर्थ्य से प्रकट रूप होकर भावक रूप होने वाले, क्योंकि वे सभी आत्मा में विकारी भाव करने वाले हैं, विकारी भाव उत्पन्न कराने वाले हैं, निमित्त है उसके, वो भाव कराने वाले होने से उनको भावक कहते हैं। और वे जो पुद्गल के कर्म के उदय से हो रहे हैं ना, भाव कराने वाले से, इसलिए सारे क्रोध मान लोभादि भावों को भावक के भाव कहे जाते हैं। भावक कौन? ये फलदान की सामर्थ्य से प्रकट रूप होकर वो जो पुद्गल द्रव्य उदय में आ रहा है, वो भाव कराने वाला, वो भावक, और उसने क्रोधादि भाव कराए इसलिए वो उसी के हैं, इसलिए वो भावक के भाव हैं। तो समस्त कषाय चक्र, कषाय के परिणाम वे भावक भाव कहलाते हैं, इसलिए वो भावक भाव कहलाए। अब वो मेरे नहीं हैं, मैं उनसे भिन्न हूँ। क्यों उनसे भिन्न हूँ? उपयोग मैं हूँ, बुद्धि उवोग एव अहम एको, मैं तो उपयोग मैं हूँ, इसलिए उनसे भिन्न हूँ। अब अगला 37वीं गाथा बोलिए, इसका भी पद्यानुवाद बोलिए। धर्मादि मेरे, धर्मादि माने इसको भी देख लिए नीचे, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसे, थोड़ा आगे जाकर के है, इसलिए निज रस से प्रकट अनिवार्य विस्तार समस्त पदार्थों को ग्रसित करने के स्वभाव वाली प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा कवलित किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो, इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान।
ये सब आत्मा के ज्ञान की विशेषता बता दी पहले। और उस ज्ञान में जो प्रकाशमान, प्रकाशमान माने जानने में आ रहे हैं, कौन कौन? ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव, ये समस्त परद्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है। ये मैं ज्ञायक और ये सभी मेरे जानने में आने वाले, इसलिए वो ज्ञेय। तो ये सभी ज्ञेय है और वे मोहादि जो है वे क्या है? भावक के भाव है। तो इस तरह ये दो तरह से बंटवारा किया और दोनों से भेद विज्ञान इसमें कराया गया है। अभी आगे चल करके कर्ता कर्म अधिकार में इन भावों के कर्तृत्व का भी निषेध किया है। अभी तो ये इतनी जगह पे मुझे ख्याल में आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और भी आगे जो अध्ययन करे और उनको भी कहीं आगे भी मिल सकता है, ये भाव भावक भाव से भेद विज्ञान आगे भी मिल सकता है आगे, लेकिन स्पष्ट शब्दों में नहीं मिलेगा। अस्पष्ट शब्दों में जहाँ आएगा वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ 94-95 गाथा है 175 पेज पर। बोलिए, इनका पद्यानुवाद बोलिए। क्रोध रूप जो भाव कहे गए उनके लिए आगे टीका में बाद में देखना, भाव्य भावक शब्द का प्रयोग किया है क्रोधादि के साथ में। और जो धर्म आदि, मैं धर्म हूँ इस रूप से परिणमित हो रहा है, वो ज्ञेय ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया है उनके साथ में। एक के लिए सविकार चैतन्य परिणाम कहा है और एक को सोपाधिक चैतन्य परिणाम कहा हुआ है, और उनके कर्तृत्व का निषेध किया है। उन रूप से आत्मा परिणमित नहीं होता। वो त्रिविध उपयोग जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति वाला है वो ये करता है कि मैं क्रोध हूँ, वो भावक भाव से संबंधित हो जाता है, वो ऐसा करता है तो वो कर्ता बनता है। लेकिन जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति से रहित तो होकर, भिन्न होकर वो ज्ञान रूप से परिणमित होता है, जानन जानन रूप से वो ज्ञान के साथ तादात्म्य रहता है, क्रोधादि के साथ नहीं रहता, धर्मादि के साथ नहीं रहता। अरे इसलिए वो ज्ञान का कर्ता बनता है, उनका कर्ता नहीं बनता। तो भावक भाव और ज्ञेय भावों के कर्तृत्व का भी वहाँ जाकर के निषेध किया हुआ है। इस तरह ज्ञेय भाव और भावक भाव माने जगत के सारे परद्रव्य, परभाव, विभाव, उन सब को इन दो में विभाजित कर दिया, ज्ञेय भाव और भावक भाव के रूप में। और ये इन दो विशेषणों में, दो हेतुओं में ये कहना चाहते हैं हमारे चित्त में ये व्यक्त रहते हैं, ये जानने में आते हैं हमेशा। और चूंकि ये जानने में आ रहे हैं तो वे तो व्यक्त हो रहे हैं, लेकिन आत्मा जानने में नहीं आ रहा है। तो और वो जानने में नहीं आ रहा है और इनसे भिन्न है। हमें हमारा दृष्टि, हमारा विषय नहीं बन रहा, वो हमारा विषय नहीं बनता और वे विषय बन जाते हैं, इसलिए वे तो व्यक्त हैं। और वो जो हमारा विषय नहीं बन रहा है वो इनसे भिन्न है, मात्र जानन जानन स्वभाव है, इस कारण से वो कैसा है, वो अव्यक्त है। अब इस संदर्भ में पुनः इन दो को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, दोनों बिंदुओं को। षड द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है अतः व्यक्त है, और जीव उससे भिन्न है अतः अव्यक्त है। कषाय चक्ररूप भावक भाव व्यक्त है और जीव उससे भिन्न है अतः अव्यक्त है। कल भी थोड़ी चर्चा की थी। हमारी दृष्टि जिस पदार्थ की तरफ जाती है, परीक्षा मुख में तो ये बहुत विस्तार से इस बात की सिद्धि की गई है, जो ज्ञान को स्वप्रकाशक नहीं मानते हैं, अकेला पर प्रकाशक मानते हैं, उनके लिए ये उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया ना, घटम अहम आत्मना वेद्मि। तो घटम अहम आत्मना वेद्मि, हमने घड़े को जाना। तो किसको जाना हमने? ये घड़े को जाना। और कुछ किसी को जाना कि नहीं जाना? ये कहाँ जाना हमने? घड़े को जाना, तो घड़े को जाना। तो ये कहते हैं ये
ये ज्ञेय व्यक्त है, ये घड़ा तो व्यक्त हो गया। और कहते किसने जाना, कि मैंने जाना। मैंने जाना है, ज्ञान से जाना है और जाना है, ये तीन बातें भी जानने में आई है। तो मैंने जाना, अपने ज्ञान से जाना और जान लिया है। लेकिन कहते वो मैं और अपना ज्ञान और जानना ये सब गौण हो जाते हैं, ये हमारी दृष्टि में नहीं आते और घड़ा मुख्य हो जाता है। इसलिए कह रहे वो घड़ा तो व्यक्त है और जानने वाला जीव हमारी कहाँ दृष्टि में आया, किसकी दृष्टि में आता है। इसलिए कह रहे वो अव्यक्त, वो उससे भिन्न है, वो हमारी दृष्टि में नहीं आता। ऐसे ही कषाय के भाव, क्रोधादि परिणाम, ये क्रोधादि भाव ये तो सब व्यक्त हैं। और आत्मा, जब क्रोधादि की चर्चा आती है ना, वहाँ जाकर के आगे आश्रव भावों को अध्रुव, अनित्य, अशरण इन शब्दों में कहा गया है ना। तो वहाँ चर्चा करते तो एक उदाहरण देते हैं। किसी पाश्चात्य दार्शनिक ने ये विचार किया कि मैं क्रोध को देखूं और क्रोध को देख करके उसके संदर्भ में मैं उसको नोट करके लिखूंगा। मैं क्रोध पर हमें निबंध लिखना है, तो क्या करना, वो ऐसा मत करना। जैसे एक बच्चे को कहा कल गाय पर निबंध लिख करके लाना, और गया दूसरे दिन लिख के नहीं गया। तो टीचर ने पूछा क्यों गाय पर निबंध लिख करके लाए? कि साहब नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? कि साहब मुझे गाय नहीं मिली, मैं कैसे लिखता उसके ऊपर। गाय मिलती तो मैं उसके ऊपर निबंध लिखता और गाय को पकड़ करके आपके सामने ले करके आता। ऐसे क्रोध पर लिखना है, कैसे लिखा जाएगा क्रोध पर? ढूंढो क्रोध को। तो पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा कि मैं क्रोध के संदर्भ में जानूंगा और फिर उसको लिखूंगा। ये जब जब क्रोध आ जाए तब उसको देख करके उसके बारे में लिखूंगा। इसलिए वो कि हमेशा अपने जेब में एक नोटबुक और एक पेन रखता था, अब कोशिश करता था जब क्रोध आ जाए तो पेन नोटबुक निकाल करके लिखने के लिए प्रयास करने लग जाए, और तब तक क्या हो जाए, क्रोध चला जाए। तो ऐसा 2-4 बार प्रयास करने के बाद उसने एक ही वाक्य लिखा, जब जब मैंने क्रोध को जानने का प्रयास किया तब तब क्रोध भागता हुआ नजर आया। क्रोध रुका नहीं, पहले क्रोध क्यों रुका था और बाद में क्यों भागा, क्यों गया और कब गया? क्रोध तब तक था जब तक हम क्रोध को जान रहे थे, तो वो व्यक्त था। क्रोध को जान रहे थे मतलब क्रोध रूप हो रहे थे। लेकिन जब हमने मैं इसको जानूं देखूं, अब मैं इसको जानूं देखूं ऐसा किया, उपयोग हमारा गया जानने देखने पर। विषय तो क्रोध ही रहा, लेकिन अभी हमने मुख्य किया अपने जानने को, देखने को। इसको जानूं, मैं इसको देखूं, यदि ज्ञान मुख्य हो गया तो अब क्रोध रहा नहीं। इसका मतलब जब हम क्रोध रूप होते हैं उस समय वो ज्ञान अव्यक्त हो जाता है, वो उससे भिन्न है, वो उसमें नहीं है। और जब उससे भिन्न होकर के ज्ञान को मुख्य करेंगे तो व्यक्त होगा। और हमारे जीवन में हम पर को ही जान रहे, देख रहे हैं, और पर को जानते देखते हुए क्रोधादि भाव रूप से ही विकारी भाव रूप, मोह राग द्वेष रूप से ही परिणमित हो रहे हैं। तो वे ज्ञेय पदार्थ और वे भावक भाव वे तो व्यक्त हो रहे हैं, लेकिन मैं भगवान आत्मा उसमें जानने में नहीं आ रहा है। इसलिए वह एक तो भिन्नता भी है और वो जानने में नहीं आ रहा है। अब उसे व्यक्त करना है तो कैसे किया जाए? तो इनको अव्यक्त करो, यानी इनकी दृष्टि हटाओ और उसको दृष्टि में लाओ, तो निश्चित रूप से व्यक्त हो सकता है। व्यक्त नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, ये व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए वह आत्मा हमारा अव्यक्त हो रहा है। ये भेद विज्ञान की मुख्यता से बात की। अब आगे के बोल में दूसरी विवक्षा से बात करते हैं। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव अव्यक्त है। यहाँ अब द्रव्यार्थिक नय से जीव को देखना है, या कहे कि परम शुद्ध निश्चय नय से जीव को देखना है। दृष्टि के विषयभूत जीव को देखना है। और दृष्टि के विषयभूत जीव को देखा जाए तो वो कैसा है, उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये बहुत सारे, जैसे वो 47 शक्तियों की चर्चा जब प्रारंभ की ना, तब लिखा ना कि
कि आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछल रही है। वो ज्ञान मात्र ऐसा जो आत्मा है उसमें अनंत शक्तियाँ उछलती है, तो उछल रही है ना, तो वे सब व्यक्त है ना। वो उछलने की तरफ से देखेंगे तो सब व्यक्त है। और सातवीं गाथा ये कहती है न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। वो कैसा है? वो एक ज्ञायक भाव है। और टीका में लिखते हैं अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है। और वो पीकर के बैठा हुआ और एक अभेद अखंड, वो जो एक अभेद अखंड है उसमें अनंत गुण है कि नहीं है? अनंत गुण है कि नहीं? यदि जैसे ही अनंत गुण है कहने के लिए जाते हो तो अभेद अखंड रहता नहीं है। तो फिर क्या करे? ये पहले बहुत अच्छी तरह से वे अनंत गुण सभी समझ लो और फिर वे सब उसके अंतर्गत निमग्न कर दो अच्छी तरह से। अब निमग्न कर दिए तो निमग्न होने के बाद वे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? निमग्न हो गए तो फिर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? यदि दिख रहे हैं तो फिर निमग्न कहाँ हुए? निमग्न हो गए हैं तो फिर दिखेंगे नहीं। तो जब हम अपनी आत्मा को चैतन्य मात्र देखते हैं, इच्छित सामान्य मात्र चैतन्य सामान्य रूप देखते हैं, तो उसमें चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हो जाती हैं। जब हम शुद्ध नय की दृष्टि करते हैं, अभेद दृष्टि मुख्य करते हैं, तो वे सब निमग्न हो जाते हैं, वो फिर दिखाई नहीं देते हैं। और जहाँ उन व्यक्तियों को मुख्य करते हैं तो फिर वो निमग्न के विरुद्ध क्या कहेंगे? वे खड़े हो जाते, समझ लो मग्न होने की जगह वे उसमें उन्मग्न हो जाते कि वो व्यक्त हो जाते हैं। फिर तो वे उन सब को निमग्न करने से चैतन्य की समस्त व्यक्तियां कौन सी उसी सातवीं गाथा से लो। चैतन्य की समस्त व्यक्तियां दो भेद किए ना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। द्रव्य के सामने सामान्य विशेषात्मक, तो उसमें जो जितने विशेष है, क्षेत्र के सामने जो असंख्यात प्रदेश है, काल के सामने जो परिणमित होने वाली प्रति समय की अनित्य वो पर्याय हैं, और भाव की अपेक्षा से वे एक के सामने जो अनेक अनंत गुण है, वे सब चैतन्य की व्यक्तियां हैं। वह चैतन्य की समस्त व्यक्तियां हैं। वहाँ पर जिनको पर्यायार्थिक नय का विषय कहा, पर्यायार्थिक नय का कह के जिनमें भेद किया, द्रव्य में भेद करके विशेष, क्षेत्र में भेद किया तो असंख्यात प्रदेश, काल में भेद किया तो वे अनंत पर्याय, और भाव में भेद किया तो वे अनंत गुण, वे सब व्यक्तियां। और जहाँ एक अभेद अखंड शुद्ध ने खड़ा हुआ, अपन ने वो छठवां कलश पढ़ा था, एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर यदस्यात्मनः। वो शुद्ध नय ने जिसको सबको एकत्व में लेकर के गए, एकत्व में स्थापित किया, माने वो सबको एक अभेद पने से निमग्न कर दिया। तो छठी सातवीं दोनों गाथाओं में प्रमत्त अप्रमत्त इन व्यक्तियों का निषेध किया, पर्यायों का निषेध किया, और कहा जान को दुजो भाव, एक ज्ञायक भाव। सातवीं गाथा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, एक ज्ञायक भाव है। ऐसा कह करके जो अनंत गुण वाले भेद, वो जो व्यक्तियां हैं, उन सबको निमग्न कर दिया। लेकिन निमग्न करने के बाद क्या कहा? एक ज्ञायक भाव, माने ज्ञायक भाव तो मुख्य रखा, तो वो माने वो चित्त सामान्य, यहाँ उसे कहेंगे हम चित्त सामान्य। और उसमें वो सारी व्यक्तियां निमग्न कर दी, गौण कर दी। क्यों गौण की? वो भावार्थ ने कह दिया जयचंद जी छाबड़ा ने, ये सारे भेद जब अच्छी तरह से गौण नहीं करेंगे तब तक अभेद अखंड आत्मा अनुभूति में नहीं आएगा। तो अभेद अखंड आत्मा की अनुभूति कराने के लिए उन्हें गौण करते हैं। वो बस उसी को समझ लीजिए, निमग्न कर दिया। तो जब हम चित्त सामान्य हैं, मैं चैतन्य मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र शब्द का प्रयोग किया बहुत अधिक। अब वही शंका जाकर के परिशिष्ट में खड़ी हो गई कि आत्मा अकेला ज्ञान मात्र है, कि अनंत गुण नहीं है क्या उसमें? तो फिर वहाँ समझाना पड़ा
भले ही वो ज्ञान मात्र कहा गया है, लेकिन उसमें अनंत गुण उसके अंतर्गत व्याप्त हैं, क्योंकि वह सब उसमें निमग्न है। तो वो वही बात यहाँ कहना चाहते हैं, उचित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियाँ निमग्न है, और जब ऐसी निमग्नता की तरफ से अभेद अखंड देखोगे तो आत्मा कैसा, कौन सी व्यक्तता दिखेगी? वो पर्यायार्थी ने से एक एक भेद खड़े हो रहे, कौन सा दिखेगा भेद? ये कोई नहीं दिखाई देगा। तो कैसा अभेद अखंड आत्मा? तो इसलिए कह रहे हैं वो अव्यक्त है। ये सारी व्यक्तियाँ उसमें निमग्न हो गई है, बस इस कारण से वो कैसा है? अव्यक्त है। पहले दो बोलों में भेद कहा था, भिन्न कहा था। षड द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है और आत्मा उससे भिन्न है, वो व्यक्त है, और जीव उससे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। वो भावक भाव, कषाय चक्र वाले वे भावक भाव, वे व्यक्त हैं, लेकिन जीव उनसे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। लेकिन यहाँ तीसरे बोल में क्या कह रहे हैं? वे ज्ञेय भाव और भावक भाव तो भिन्न है, वे निमग्न नहीं आत्मा में। और चित्त सामान्य की जो व्यक्तियाँ हैं वो कैसी है? वो सब निमग्न है। तो इसलिए वो निमग्न हो गई तो दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रही माने दृष्टि में मुख्य नहीं हो रही है, इसलिए वह अभेद अखंड आत्मा दृष्टि में आता है, इस कारण से वह अव्यक्त है। अब इसको आप अनुशीलन में विस्तार से पढ़ोगे तो वहाँ एक बात खड़ी की है गुरुदेव के उद्धरण से। गुरुदेव ने ये कहा, समस्त व्यक्तियाँ तो निमग्न है, लेकिन वर्तमान पर्याय निमग्न नहीं है। वर्तमान पर्याय उसमें निमग्न नहीं है, वो अलग है। और कहते गाथा में कह दिया कुंद आचार्य ने, अवत्तम जान, जान शब्द का प्रयोग किया ना, कि जानो आत्मा को, अरस अरूप अगंध अव्यक्त जानो। कहते अव्यक्त जानो, किससे जानो? किससे जानोगे? तो जो वर्तमान पर्याय है ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की, उसी से तो विषय बनाएंगे ना। वो वर्तमान पर्याय उसे भी आप निमग्न कर दोगे तो फिर जानने का काम कौन करेगा? इसलिए वे वर्तमान पर्याय निमग्न नहीं है, बाकी सब निमग्न है। अब वो विवक्षा अब उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, वो छठी सातवीं गाथा के समय बहुत विस्तार से चर्चा उसकी की गई है। वर्तमान पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है, वो कैसे शामिल है, यदि उसे पृथक खड़ा कर दिया गया तो फिर अखंडता रहती है कि नहीं रहती है, वो सारी चर्चा विस्तार से वहाँ की गई है, इसलिए यहाँ उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ दो विवक्षा है जो वहाँ कही है, उसको सिर्फ संक्षेप में याद कर लेते हैं। वो समस्त व्यक्तियाँ निमग्न है ना, वर्तमान की वो व्यक्ति माने व्यक्त पर्याय, ये वह भी निमग्न है। वो कैसी निमग्न है कि वो यह अव्यक्त अभेद अखंड आत्मा मैं हूँ, इस तरह से उसमें लीन हो जाती है, उसके साथ तन्मय हो जाती है। वो अपने आप को खड़ी नहीं रखती है। यदि वो अपने आप को खड़ी रहे, ये मैं पर्याय, ये जानने वाली, ये ज्ञान की पर्याय, ये मैं हूँ। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्पवच भेदन जहाँ, ये कहा ना, मैं ध्यान करने वाली पर्याय हूँ और ये आत्मा का ध्यान कर रही हूँ। यदि इस तरह से यदि उसने अपनी व्यक्तता रखी तो अनुभव कहाँ हो रहा है? तो वो वर्तमान पर्याय लीन हो गई आत्मा में, तन्मय हो गई उसके साथ, तो व्यक्त हो करके भी अपने को अभेद अखंड आत्मा के साथ अभेद कर लिया, इसलिए वो निमग्न हो गई। निमग्न हो गई तो इसलिए अव्यक्त हो गई, तो वो व्यक्तता भी उसकी दृष्टि में नहीं आई, इस अपेक्षा से अव्यक्ता कह सकते हैं। और दूसरी बात, वर्तमान पर्याय के दो अंश, एक वो अभेद अखंड त्रिकाल के साथ जुड़ा हुआ है, अनुस्यूत है, और एक वर्तमान की व्यक्तता उसकी, तो वो वर्तमान की व्यक्तता अलग रह करके लक्ष्य करती है और उसका वह अनुस्यूत रह करके उसके साथ अभेद भी रहती है। इसलिए अनुस्यूत रहने के कारण से वह अखंडता टूटती नहीं है, इसलिए वह अखंड बना रहता है। और जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वे वहाँ से पढ़ सकते हैं। कितने, 4 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, आगे के 3 इससे भी और सूक्ष्म है, उनकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। चौथा बोल तो सरल है, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से जीव अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति अकेले एक पर्याय रूप नहीं है,
एक 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 पर्याय व्यक्त होकर के प्रति समय नष्ट होती जा रही है, उतना मात्र नहीं है, इसलिए जीव कैसा है, अव्यक्त है। 5वें 6वें बोल की चर्चा कल करेंगे।